एक बहुत ही ईमानदार ਅਤੇ सच्ची सुच्ची शख्सियत ਦੇ मालिक श्री दसौंधी राम जैन जी पिछले दिनी अपने ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਹੋਏ परमात्मा ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਪਦਮਾ ਹਾਲ SCN ਜੈਨ ਸਕੂਲ ਦਰੇਸੀ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲਾਲਾ ਦਸੌਂधी ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ। ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਲਾਲਾ श्री दसौंधी राम जी का जन्म फरीदकोट विखे माता श्रीमती परसिनी देवी जी की कुखों पिता श्री चरणदास जैन जी के घर सन 1917 में होया। आप जी दियां 3 भैणां अते 3 भरा सन। आप जी बचपन तो ही बहुत ही तेजस्वी अते ओजस्वी सन। आप जी 5 भाषावां इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी, फारसी अते हिंदी दे ज्ञाता सन। लाला दसौंधी राम जी बहुत ही मिलनसार सुभाਅ ਦੇ मालिक सन ਅਤੇ हर एक ਨੂੰ प्यार करने वाली शख्सियत सन। आप जी का जीवन बचपन तो ही धर्म विच लग गया सी। आप सवेरे 3 बजे उठ के गुरु चरना विच जाया करते सन ਅਤੇ लम्मा समा गुरुआं दे चरना विच ही बिताया करते सन। आप जी दे घर 3 पुत्रां ਅਤੇ 5 पुत्रियां ने जन्म लिया। आप जी ने अपने बच्चों ਨੂੰ चंगे संस्कार दिते, खूब पढ़ाया लिखाया ਅਤੇ समाज ਦੇ चंगे नागरिक बनाया। ਅੱਜ आप जी ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉੱਚਿਆਂ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਾਲਾ ਦਸੌਂधी ਰਾਮ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਨਤੀ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਬਦੌਲਤ सिद्ध हौजरी अंशुल एंटरप्राइजेस केसी जैन नेटवेयर न्यू माधोपुरी की स्थापना की ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਲਗਾਇਆ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਪੋਤਰਿਆਂ ਪੋਤਰੀਆਂ ਦੋਤੇ ਦੋਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮਹਿਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਭ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਾਲਾ ਦਸੌਂधी ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ 27 ਵੈਰਾਗੀ ਅਤੇ ਵੈਰਾਗਣਾ ਨੂੰ ਜੈਨ ਦੀਕਸ਼ਾਵਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ 16 ਆਚਾਰਿਆ ਦੇ दर्शन किते, जो कि अपने आप विच एक उदाहरण है। आप जी ने लगातार 11 साल तक जैन सभा फरीदकोट विखे कैशियर की सेवा निभाई। महासाध्वी डॉक्टर अर्चना जी महाराज जी ने आप जी नू चक्रवर्ती श्रावक की उपाधि नाल भी निभाजिया सी। आप जी जैन धर्म प्रति सच्चे निष्ठावान सन अते तनो मनो अते तनो आप जी ने जैन समाज की सेवा की। आप जी बहुत ही ਉੱਚੀ ਸੋਚ ਦੇ ਅਤੇ ਮਿੱਠੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਲਾਲਾ ਦਸੌਂधी ਰਾਮ ਜੀ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਦੀਨ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਮਸੀਹਾ ਸਨ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਤਨੋ ਮਨੋ ਅਤੇ ਤਨੋ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। हमारे समाज के विषम पितामह संघ संरक्षक, जिनके बरखस्त में हमारा संघ, हमारा समाज पूरे भारतवर्ष में उनके नेतृत्व में फल फूल रहा है, आगे बढ़ रहा है।
आज वो मूर्त हमारे बीच नहीं रही, जिन्होंने, ये हमारा परम सौभाग्य है कि आज हमें 100 वर्ष से भी ऊपर के व्यक्ति हमारे समाज का संचालन कर रहे हैं। 103 वर्ष की आयु सियालकोट का ये परिवार, लाला चरणदास जी के घर में इनका जन्म हुआ फरीदकोट में, और अपनी कर्मभूमि के रूप में जो लुधियाना की नगरी को चुना, जिसमें आध्यात्मिक रूप से, सामाजिक रूप से और व्यापारिक हर क्षेत्र में अपनी एक विशेष ख्याति प्राप्त की। अपनी मेहनत, ईमानदारी और लगन के साथ जब तीनों बातों का मिश्रण हो जाता है तो सरलता, समर्पणता अपने आप आ जाती है। आज इस वट वृक्ष को, मैं की अपने परिवार को, हमारे पूरे समाज को, जो पंजाब में पूरे भारत को विख्यात रूप से देखा जाता है, तो लाला दसवंतीराम जी, जिनका नेतृत्व हमेशा कोई भी आ जाओ उसको अपने हाथों से उसको वट हस्त देते थे। चाहे कोई कितना भी तनाव में हो, कैसी भी परिस्थिति में हो, लाला जी में एक मैग्नेट था, जो उनका आकर्षण था, उस आकर्षण को जो भी प्राप्त कर लिया है वो उनको भूल नहीं सकता। आज हमारे ऐसे जनसभा सुंदरनगर, या मैं ये कहूँ पूरे पंजाब में भी जो कीर्ति उन्होंने फैलाई, हर एक को धर्म से जोड़ा, और धर्म मार्ग में भी कितनी तो दीक्षाएं कराई, कितना सेवा में लगे, और परिवार को भी वही मार्गदर्शन दिया। पहले जिनवाणी, फिर नाश्ता पानी, हमेशा उनकी एक रिजर्व सीट होती थी। कभी भी संत सती आओ, स्थानक में आना और अपना एक हमेशा प्रवचन, सेवा का लाभ लेना। आज पुत्र वधुओं को, चाहे पौत्र वधुओं को, बेटे पोतियों को, सबको एक ही शिक्षा, धर्म का कार्य पहले होना चाहिए। धर्म की जड़ हरी है। आज उसी की बदौलत इनका परिवार अपने व्यापारिक क्षेत्र में भी अपनी एक बुलंदी छू रहा है। इनके परिवार में इनके 3 सुपुत्र, श्री सर्वज्ञ धनंतर जी जैन, उनकी धर्म सहायिका स्वर्गीय रमा जी जैन, श्री रिद्धि सागर जी जैन, परवीन जी जैन, और श्री अनिल जी जैन, अंजू जी जैन। अनिल जी, जिनको सभी हमारे समाज में टीटू भाई के नाम से जानते हैं, और उन्होंने भी अपने पिता के पथ प्रदर्शन से मार्गदर्शन जो प्राप्त किया, उसी मार्गदर्शन पर चलते हुए उसी समाज में जब भी पिताजी का एक इशारा हो जाता, उस मार्ग में जो भी कार्य समाज की ओर से इनके परिवार को सौंपा जाता, बेटे पोते सभी लग जाते और उसको सफलतापूर्वक अंजाम देते। इनके 5 बेटियां, सुलक्षणा जी जैन, राजकुमार जी जैन, सुरेंद्र जी, यशपाल जी जैन, नीरज जी, लपाराम जी जैन, मीना जी, विमल कुमार जी जैन, और आशा जी, दीपक जी जैन। इनके पुत्रियां और दामाद, और अमित जी जैन, दीपिका जैन, पौत्र वधु साहिल, नेहा जैन, पौत्र वधु अंशु, चाह जैन, पौत्र वधु वनित, सराज जैन पोत्रे, आयुषी जैन पोत्री, और राघव जैन, ध्यान जैन, लक्ष्मी जैन पटपोत्रे, राव्या पटपोत्री। भरा पूरा परिवार एक वट वृक्ष की तरह है। कोई एक पीढ़ी देखता है,
2 पीढ़ी देखता है। इन्होंने पीढ़ियां तो देखी, कितने ही आचार्यों का इन्हें सानिध्य मिला। उस सानिध्य के ऊपर हमेशा समाज को परिवार की तरह जोड़कर रखा और लगभग 16-17 आचार्यों का इनके जीवन काल में सानिध्य मिला और उस सानिध्य के साथ में हमेशा अकेले नहीं जुड़े रहे। हमारे समाज के हर व्यक्ति को उसके साथ जोड़ करके समाज को आगे बढ़ाया। आज हमारा समाज इनके मार्गदर्शन में आगे बढ़ा और एक विशेष उपलब्धि हमारे समाज की भी हासिल की। ज्यादा क्या कहूँ, पूरे पंजाब से यहाँ जो आए हैं उन सभी को पता ही है और हमारे सुंदरनगर सभा में इनके परिवार में एक विशेष योगदान रहा है। चाहे कोई भी चातुर्मास हो, कोई सामाजिक व्यवस्था हो, इस परिवार का हमेशा तन मन और धन से सहयोग रहता है और देवगुरु धर्म के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखने वाला परिवार और इनके पुत्र श्री अनिल जी जो टीटू भाई के नाम है, उन्होंने भी हमेशा हर एक को जोड़ करके रखना और सामाजिक व्यवस्थाओं के साथ में अपनी आध्यात्मिक व्यवस्था को भी आगे बढ़ाया। हर एक को कंधे से कंधा मिला के चलना। आज 1 साल से लाला जी का ये कोरोना काल जब से शुरू हुआ तब बाहर आना कम हुआ, नहीं तो मैंने आज तक देखा चाहे कोई भी सभा हो, धर्म सभा हो, गुणानुवाद सभा हो, चाहे शोक सभा हो, लाला जी का पहुंचना पहले होता था, क्योंकि बुजुर्गों का आशीर्वाद हमेशा उन्हीं को मिलता है जिनके सौभाग्य में लिखा होता है। कल ही बात हो रही थी, हमारे सुरेंद्र कुमार जी बता रहे थे कॉम्प्लेक्स कि आप किसके पास बैठेंगे, 100 साल से ऊपर वाला कोई दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ये तो पुण्यवानी होती है। अंतिम अवस्था तक उनका मेमोरी पावर और विल पावर इतना मजबूत था कि कोई भी आज के युवा बच्चे उनकी मेमोरी को दाद दे सकते हैं, क्योंकि जितना उनके दिमाग में होता था 1 मिनट में पहचानना और बिना चश्मे के पढ़ना। कोई भी चीज लिखा है, आज 40 साल का बच्चा बिना चश्मे नहीं पहन सकता, वो पढ़ नहीं सकता, लेकिन 103 साल की उम्र में भी बिना चश्मे के पढ़ना और लिखना उनका एक इतना सूक्ष्म मजबूत था। आज हमारे बीच नहीं रहे। बोलने वाले वक्ता भी बहुत ज्यादा है, सभी पूरे पंजाब से आए हैं। मैं एक बार हमारे एसएसएन सभा के प्रधान श्री संजय जी जैनिसा, उप प्रधान श्री सुरेंद्र कुमार जी जैन कॉम्प्लेक्स एवं समस्त बिरादरी की ओर से दिवंगत आत्मा को शाश्वत सुखों की प्राप्ति हो, वितरक और मुझे यही प्रार्थना करते हैं और परिवार को इस दुख सहन करने की शक्ति दे। हमारे सरमती जैन महिला मंडल प्रधान श्रीमती हर्ष बालाजी जैन, महामंत्री सुधा जी जैन एवं समस्त महिला मंडल की ओर से भी परिवार को हार्दिक संवेदना व्यक्त करते हैं। अब हमारे ऑल इंडिया जैन कॉन्फ्रेंस के पंजाब शाखा के उत्तर भारत शाखा के श्री राकेश जी जैन की अपनी श्रद्धांजलि के रूप में और आगे की कार्यवाही चरण मंदिर तक पहुंचाते हैं, चरण मंदिर तक पहुंचाते हैं, आचरण भगवान तक पहुंचाते हैं। एक इंसान का आचरण भी जिंदगी में वो चीज है जो भगवान के बहुत नजदीक लेके जाता है। आज एक वो व्यक्ति इस ब्रह्मांड से, इस धरती से चला गया, एक शताब्दी का अंत हो गया, एक पूरी शताब्दी का अंत हो गया और एक ऐसा वट वृक्ष हमारे उत्तर भारत में समझो जैन समाज का या पूरे जैन समाज का ऐसा वट वृक्ष गिरा जिसका कि एक नमूना कर रहा था अपने बारिश और सम्मान के रूप में। मानो तो बहुत कुछ है, ना मानो तो कुछ नहीं। कल जब हम उनके अंतिम दर्शन कर रहे थे
उनकी अंतिम देह को देख रहे थे, तो मेरे मन में अकस्मात ये बात उठी कि ये देव पुरुष कितना कुछ कर गया अपने जीवन में। परिवार के रूप में एक भरपूर संपदा उसको मिली। आगे कहा जाता था कि 5-5, 7-7, 8-8 बच्चे हुआ करते थे और परिवार में बहुत गहरे नाते हुआ करते थे। उस संपदा का मालिक, उस पारिवारिक संपदा का, उस सामाजिक संपदा का मालिक आज रूठकर इस धरती से हम सबको छोड़कर विदा हो। कहते हैं अपने घर में इंसान को अपनी इज्जत का या अपने नाम का पता नहीं होता। जब बाहर वाले बोले ना तो पता चलता है कि उस इंसान की, उस व्यक्ति की, उस आत्मा का क्या कैरेक्टर रहा। लाला जी जो कि श्रावक रत्न चक्रवर्ती श्रावक के रूप में जिनको जाना जाता था, आज 5-6 दिन पहले की मैं बात बता रहा हूँ आपको। मैं बौद्धी के पास, हम किसी जगह इकट्ठे हो गए। अचानक बौद्धी वहीं थे, मैं भी वहां पहुंच गया और अंशुल मेरे साथ था। तो बौद्धी ने मेरे को पूछा कि ये कौन? मैं कहा लाला दसौंधी राम मीरा बोलता। कहते काका मेरा पैरी पहना नहीं होना। तो वहां एक व्यक्ति और बैठा था, अनजान था वो व्यक्ति, कि मैं उनको जानता हूँ, बौद्धी जानते थे, रामकर जानते थे। तो उसने कहा बौद्धी आपने पैरी पहना बोला, आपकी उम्र भी लगभग 90 के बसंत में है, तो उनकी उम्र कितनी होगी? तो बौद्धी बोलने लगे कि काका सुनी दर्जन के लिए उम्र है। तो अंशु बोला बौद्धी 104 साल की उम्र। तो आज ये देखिए कि पुराने बुजुर्गों का, पुराने श्रावकों का आत्मीय संदेश, उनका आत्मीय स्नेह इतना था कि राम अंकल ने साफ लफ्जों में कहा कि काका बहुत ही बूढ़े, मेरी पहला विचार पहला काम हुई, लेकिन मेरा पैरी पहना उन्होंने जरूर कही, मेरे नाम बहुत मधुर संबंध है। तो ये होती है आत्मीयता। ये आत्मीयता कैसे आई? लाला दसौंधी राम की एक ऐसा नाम जिसने हर व्यक्ति को दुआ दी, हर व्यक्ति को उस शख्स ने थप्पी दी और उसका जीता जागता जो मिसाल है वो आपके सामने खड़ी। मुझे जब भी मिलते, जब भी मुझे वो लाला वो मेरा नाम ऊंचा करता, वो पुत्रा वो मेरा नाम ऊंचा करता, और मजा आता था उनके चरणों में सर रखते। किसको आता था मुझे नहीं पता, लेकिन व्यक्ति मैं अपनी बात कहता हूँ कि उनके जब चरणों में सर रखते थे तो ऐसी हवाएं मिलती थी, ऐसी दुआएं मिलती थी कि दिल खुश हो जाता था। कोई तकलीफ भी होती थी तो वो भी खत्म होता था। आज 104 वर्ष का श्रावक मिलना ही मुश्किल है, बहुत कम श्रावक होंगे, विरले लाखों में 2, 4, 5, क्योंकि हम अपनी उधेड़-बुन में हम अपनी तरफ देखने लग गए। हमने जब दूसरों का नहीं सोचा तो उम्र खुद ब खुद कम होनी शुरू हो जाती है। एक सूफी कहा करते हैं, सूफी ने कहा है कि जब इंसान देने लायक हो जाए तो समझ लेना कि तुम परमात्मा के साथ जुड़ने लग गए। जब तुम्हारे हाथ दुआएं देने लग जाए, किसी को दान देना शुरू कर दें, किसी को शाबाशी देना शुरू कर दें, तो समझ लेना कि तुम भगवान के बहुत करीब जा रहे हैं। जिन जीवन में क्या पाया, कौन सी करनी हमने करी, इस सब सामने नजर आ जाता है। इंसान को खुद ब खुद पता होता है कि मैं कहाँ, किस डगर पे, किस रास्ते पर जा रहा हूँ। मैं तो यही कहूँगा कि लाला जी ने, हमारे पापा जी ने जिंदगी में एक ऐसा काम किया, खामोशी से बनाते रहो पहचान अपनी, खामोशी से बनाते रहो पहचान अपनी, हवाएं खुद ब खुद तुम्हारा नाम गुनगुनाएंगी। आज ये हवाएं खुद ब खुद लाला जी का नाम गुनगुना रही हैं। और आज पूरे पंजाब से मैं देख रहा हूँ, पूरे पंजाब के समाज यहाँ पहुंच चुके हैं लाला जी को श्रद्धांजलि देने। तो एक ऐसा भरा पूरा परिवार समाज को कितनी देर। बहुत से लोग कहते हैं
कि मैंने लाख दे दिया, 2 लाख दे दिया, पैसा दे दिया, चलो भी मेरा काम खत्म हो गया। लेकिन जैन समाज का असली अर्थ है कि अध्यात्म की ओर हम कितना चले, अध्यात्म की ओर कितना चले। और ये जो शख्स जो भगवान के चरणों में जा विराजा, उसने 27 के लगभग जिन शासन के सेवकों को दीक्षाएं दी, कोई है मुझे बताइए इस सभा में या पूरे उत्तर भारत में, पूरे हिंदुस्तान में कोई मुझे नाम बता दीजिए जिस व्यक्ति ने 27 दीक्षाएं दी, 27 साधु संतों का माता पिता वो बना। ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे बाबूजी पापा जी हमारे आज कितनी मधुर यादें हमारे लिए छोड़ गए। ये यादें परिवार को समेट रही हैं, ये यादें उनके बच्चों को, उनके परिवार को, उनकी बेटियों को, उनके पोतर बधुएं, दोहते बधियां सबको समेट रही। जिंदगी में बहुत कुछ होता है, परिवारों में हम रहते हैं, बहुत कुछ होता है, चलता है, लाखों सालों से चला आ रहा है और आगे भी लाखों सालों तक कोई भी नहीं हो सकता। लेकिन आज मैं स्पष्ट रूप में आप सबको कहूंगा कि लाला जी की जो संपदा है, अध्यात्म की संपदा है, उसको परिवार को समेट के रखना है और पूरे समाज को हमें समेट के रखना है। पता नहीं कौन अब चरंती शरावत बनेगा कि नहीं बनेगा, इसको ये उपाधि मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ये बहुत बड़ी आज हमारे साथ जो घटना हुई है, ये हम सबको बर्दाश्त करना है। 20-25 दिन पहले की बात है, लगभग 20-25 दिन महीना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा। सोने की पौड़ी बाबूजी को चढ़ाया और मैंने खुद इस कार्य में मैंने भाग लिया और मैं उस दिन रो पड़ा कि मेरे जीवन में मैंने पहला ऐसा देखा कि किसी को सोने की पौड़ी चढ़ाई। मैंने अपने जीवन में पहली बार, मेरे 50 साल मेरे हो गए, तो मैं आंखों मेरे आंसू आ गए आंखों में कि मैंने भी ये दिन देखने के लिए, बाबूजी का पापा जी का आशीर्वाद देने के लिए मैं हूँ यहाँ। दान के क्षेत्र में एक खुली बात बोलूँ आपको कि मैं जब न्यू किशनगर का स्थानक मुझे बनाना था तो पापा जी के पास वैसे ही चले गए, राधा तुम भी कहना जितेंद्र जी मेरे साथ है, जो चाहिए लेना। और इतनी बड़ी राशि हमें दी, हम सोच नहीं सकते। उस समय हमें पता चला कि हमारे उनके दिल में क्या बना। आज उनके नाम से वहाँ एक हाल बना है। और भी कितने कार्य उन्होंने किए, मैं आपको बता नहीं सकता। मेरा इस परिवार में हिंदू भाई साहब से बहुत ज़्यादा गहरा नाता है। ये परिवार में जब मैं लुधियाना में पहुंचा तो पहले शुरू के कुछ परिवार में जिनसे मेरा नाता जुड़ा, समाज के रूप में भी और पारिवारिक रूप में भी, तो मेरा लाला प्रसन्नी नाम के साथ जुड़ा, खासकर हिंदू भैया के साथ। हो सकता है कई बार इंसान सीधी बात करने वाला, इंसान लगता है कि ये थोड़ा सख्त है, लेकिन ये सच जब मैंने अंदर घुसा इनके, आज परिवार के रूप में मैं सदस्य हूँ इनका, श्रवण पुत्र की भूमिका निभाई सबने, सब बच्चों ने। टिडू भाई साहब मेरे साथ ऑल इंडिया जैन कॉन्फ्रेंस में भी चले। हमारा एक परिवार है ऑल इंडिया जैन कॉन्फ्रेंस चलाने का, उसमें खास भूमिका इनकी रहती है। जब भी मैं पिछले 1.5-2 साल से इनको देखा तो मैंने ये बहुत किया, जब भी पूछता था पापा के लिए, पापा ही हॉस्पिटल, पापा ही अस्पताल, तो कई बार आना जाना हुआ, कई बार नहीं भी आया गया। लेकिन इस परिवार की, इन परिवार के बेटों की, बच्चों की, सबकी एक बड़ी मेहनत रही बाबूजी को 104 वर्ष के साधन तक पहुंचाने। जब घर में माँ बाप की सेवा होनी शुरू हो जाए तो माँ बाप की उम्र वैसे ही लंबी होगी। अगर बच्चे माँ बाप की सेवा ना करें तो माँ बाप के दिल में उनसे मांगते हैं ये भगवान हमें यहाँ से उठा।
की सच्चाई है जिंदगी। जब माँ बाप की सेवा होती है तो माँ बाप उम्र मांगते हैं, जब सेवा नहीं होती तो माँ बाप कहते हैं कि हे भगवान छुटकारा दो। आज 104 वर्ष का सावन जब पिताजी ने जिया तो ये बहुत बड़ी भाग्य हमारे किटू वैसा और हमारी किटू भाभी और परिवार के सभी सदस्यों का इसमें योगदान। ज्यादा मैं बीच बीच में कुछ और चीजें आपको बोलता रहूंगा, लेकिन वक्ता इतने ज्यादा हैं बोलने वाले, मैं अब उनको क्या बोलूँगा कि मैंने भी समय काफी ले लिया। मैं उनको निवेदन कर सकता हूँ, हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि बीच बीच में मुझे भी बहुत कुछ और कहना है। आप जो समय है वो थोड़ा 2-2 मिनट में अपनी बात रखें। तो मैं इस कड़ी में सबसे पहले हमारे भीष्म पितामह साहित्य रत्न डॉक्टर साहब मंत्रा जी मेरे गुरु हैं, वो आए और अपने मन के भाव रखें। डॉक्टर मंत्रा आज की इस शोक सभा में विराजित भैरव भाई, हम सभी यहाँ पर लाला दसौंधी राम जी जैन, सुपुत्र श्री जगन्नाथ जी जैन, फरीदकोट वालों के देहावसान पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने तथा उनके परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करने के लिए एकत्रित हैं। मंच से लकी जी ने बहुत कुछ कहा और भी वक्ता बहुत कुछ बातें करेंगे। ठीक 2 मिनट में अपनी बात समाप्त करके स्थान ले लूंगा। पक्की बात, लाला जी में आत्मीयता, परस्पर सहयोग की भावना, दूसरों के काम आने की भावना उनके हृदय में फूट फूट कर भरी। 104 प्रसंग जीवन के उन्होंने देखे, लेकिन इतना जीवन जिया होश में आकर, बड़े होकर, वो बहुत उम्दा और शानदार। और ऐसे आदमी की जीवन की सफलता पर कोई संदेह नहीं। भगवान महावीर ने एक सैद्धांतिक बात कही है, जा जा बच्चे रहनी नासा पड़ी निर्तई, धम्मम कोण मानस सफला जमती राजो। हे गौतम, जो जो ये रातें और दिन बीत रहे हैं ये वापस नहीं आने, लेकिन जो लोग इन क्षणों को, इन दिनों रातों को दूसरों की सेवा में बिताते हैं, धर्म में बिताते हैं, समाज के काम आते हैं, उनके दिन भी सफल हैं, रातें भी सफल हैं। परम गुरु भक्त श्रेष्ठ श्रावक श्री आदित्य जी और परिवार के सभी भाई बंधु, धर्म संदेश। दुखद समाचार जानकर मन से पीड़ा भर उठी। एक अच्छे श्रावक के जाने का दुख निरंतर महसूस हो रहा है। दिवंगत श्रावक जी से हमारा गहरा लगाव था। हम उन्हें पिता श्रावक की दृष्टि से देखते थे। अंतिम अवस्था तक उन्होंने जवानों की स्फूर्ति से काम किया। इनके जाने का गहरा घाव कभी ना भर पाएगा। आप सभी सदस्यों के लिए ये दुखद घड़ी है। धैर्य धारण करें, हमारी सांत्वना आपको राहत देगी। दिवंगत श्रावक जी अपने आदर्श व संस्कारों के रूप में सदा हमारे साथ रहेंगे। आपका परिवार गुरु परंपरा का यशस्वी और दानवीर परिवार है। हमारे हृदय में आपका विशेष स्थान है। आपकी सेवाएं सदैव स्मरणीय हैं। चातुर्मास 2015 में आपने जो सहयोग दिया वो कभी भुलाया नहीं जा सकता। पुनः आपके चरणों में, दिवंगत आत्मा के चरणों में नमन करते हुए मुनि अरुण चंद्र जी महाराज साहब। तो ये था पूज्य गुरुदेव अरुण चंद्र जी महाराज साहब का संदेश। तो अब मैं माइक की व्यवस्था थोड़ी देर में आ जाएगी।
लेकिन मैं निवेदन करूंगा एसपी जी से, जो कि फरीदकोट से आए हैं, अपने अध्यक्ष वंता जी के साथ, नरेंद्र जी के साथ, क्योंकि फरीदकोट वालों का जहां आदमी जन्मा, जन्मभूमि से कितने लोग आज आए हैं, मैं देख रहा हूँ, कल से आ रहे हैं, कुछ कल आए, कुछ आज आ रहे हैं। तो हमारे माननीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य ऑल इंडिया जैन कॉन्फ्रेंस श्री सतीश जी एडवोकेट, उन्होंने फरीदकोट की अपना जो शहर था उसको छोड़ा नहीं है। उन्होंने अपनी बेटी भी वहाँ पर लाला लड्डू राम जी के घर में दी है और वहाँ पर वो रह गए। उनका हमेशा ही है फरीदकोट में महीने 2 महीने बाद अपनी लड़की के पास आना रहता था और हम सब उनको उनके घर में जाकर उनको मिलते थे, और नहीं मिलते थे वो बुला लेते थे कि आप जरूर हमें मिलकर जाएं। उनकी इतनी भावना थी कि जब भी वो कहते थे, वो कह रहे थे बोलो क्या समाज के लिए चाहिए, बोलो। वहाँ पर उन्होंने 2 समाज बिल्डिंग शुरू की और बनाई। मंदिर जी भी उनके साथ में थे। ये बात नहीं है कि उनको कोई लालच था नाम का या कोई, सिर्फ वो चाहते थे कोई चीज बने समाज। मैं यहाँ पर एक और बात कहना चाहता हूँ, समाज की तरक्की के लिए वो हमेशा तैयार रहते हैं। मेरे फादर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर जलंधर से रिटायर हुए थे, 1966 की बात है। वो उनको फरीदकोट समाज को लेकर जलंधर आए और उनको बोला कि आप सारे जो स्कूल है वहाँ पर चल रहे हैं उनको संभालिए। और मौजी ने उनको पता ही था उनके बारे में, तो लाला जी की बात सुनते हुए और समाज की बात सुनते हुए वहाँ पर हम शिफ्ट कर। फिर भी हमारा जो पेंडिंग काम था पक्का साथ नहीं है फरीदकोट, अब हम वहाँ पर शिफ्ट हो गए। आप सबको ये पता ही है कि इनके देहांत से लुधियाना समाज और फरीदकोट समाज को बहुत ही बड़ा लॉस हुआ है। लॉस का मतलब ये है कि उन्होंने जो हर आदमी को, हर अपने परिवार को, अपने साथियों को साथ लेकर चलते थे, उनसे हाल चाल जैसे इन्होंने बोला हमारे पिताजी ने कि बहुत ही हर का सत्कार करते थे, हर को अपना बेटा समझकर बात करते। इसलिए मैं ज़्यादा न बोलता हुआ यही बेनती करता हूँ कि जिन शासन से भी उनको अपने चरणों में निवास दें और अपने उनके परिवार को दुख सहने का शक्ति दें। ये मैं अपनी तरफ से, प्रधान श्री माता कुमार साहब की तरफ से, नरेंद्र जैन वाइस प्रधान की तरफ से और स्पष्ट जैन समाज की तरफ से सरदार जी फिर एक सभी से कहूँगा कि 2-2-2.5 मिनट का समय लें। परिवार की आग्रह भी है कि इस समय ज़्यादा नहीं करना है। मैं इस कड़ी में आगे निवेदन करूँगा और उनकी लोगों जो कि महामंत्री हैं ऑल इंडिया जैन कॉन्फ्रेंस, वो आए और अपने मन के उस दिवंगत आत्मा की चरणों में पुष्पांजलि, श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए उपस्थित हुए हैं, जिनको किसी नाम की पहचान की आवश्यकता नहीं है, परंतु उनके द्वारा किए जा रहे कार्य भी इतने बड़े हैं कि हम सब उनकी छत्र छाया के अंदर बड़े हुए, फूले फले, और समाज की संरचना में उनका बहुत बड़ा महत्व, बहुत बड़ा योगदान है। उनकी उपलब्धियों का व्याख्यान मंच से किया जा रहा है, परंतु मैं तो केवल यही कहूँगा कि उनके जाने से जो ये रिक्त स्थान खाली हुआ है उसकी भरपाई का दायित्व तो बहुत बड़ा है, और ये सारा दायित्व आज उनके परिवार के ऊपर आ गया है, जिसके अंदर हमारे अनिल भाई साहब, अंशुल, सारांश, इनके ऊपर ये दायित्व तो बहुत बड़ा है कि कैसे वो अपने बाबूजी के द्वारा किए गए कार्य को आगे बढ़ाएंगे। और इस कार्य को पूरा करने के लिए हम सबको उनका भरपूर साथ देना होगा, कंधे से कंधा मिलाकर चलना होगा, और हम आपको ये आश्वासन भी देने भाई साहब कि हम उन कार्य को पूर्ण करने के लिए आपके साथ हमेशा हमेशा के लिए खड़े हैं। मैं ज़्यादा समय बिल्कुल नहीं लूँगा, केवल 2 शब्द कहूँगा मौजी के बारे में कि कहानी खत्म हुई और ऐसी खत्म हुई कि लोग रोने लगे तालियां बजाते हुए। अंत में मैं श्री ऑल इंडिया जैन कॉन्फ्रेंस राष्ट्रीय के अध्यक्ष श्री तारा सिंह मोदी की कार्यकारिणी
ऑल इंडिया जैन कॉन्फ्रेंस पंजाब के अध्यक्ष लकी जी यहाँ पर उपस्थित हैं, उनकी कार्यकारिणी, एसएस जैन सभा सिविल लाइंस के अध्यक्ष श्री राजेमन जी और उनकी कार्यकारिणी, श्रमण जी प्रेम संघ के अध्यक्ष श्री अभय लकी जी एवं उनकी कार्यकारिणी और आपकी तरफ से दिवंगत आत्मा के चरणों में श्रद्धांजलि पुष्पांजलि, भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दे। ओम शांति, ओम शांति। सबसे पहले यहाँ पर आए सभी को मेरा साथ दीजिए। मैं नाना जी के बारे में क्या कहूँ, कहाँ से शुरू करूँ, आज मेरे पास शब्द ही नहीं है। अक्सर मैं हर समागम में कोई ना कोई स्पीच देती हूँ। आज मैं इनके बारे में लिखने बैठी हूँ तो मुझे लगता है कि मेरी शब्दमाला ही खत्म हो गई। फिर भी मैंने अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को कुछ शब्दों में बांधने की कोशिश की है। जिनकी गोद में बैठ के दुनिया भूल जाते थे, जिनकी गोद में बैठ के दुनिया भूल जाते थे, जिनकी उंगली पकड़ के चलना सीख जाते थे, कभी घोड़ा तो कभी हाथी बनवाकर उनसे, कभी घोड़ा तो कभी हाथी बनवा के उनसे अपनी सारी इच्छाएं पूरी करवाते थे। कितने प्यारे होते हैं नाना नानी, कितने प्यारे होते हैं नाना नानी, जो हम पर ढेरों प्यार उठाते थे, जो हम पर ढेरों प्यार उठाते थे। आज इस बेला पर हम चतुर्थी रतन श्रावक श्री लाला दसोंदी राम जी को श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठे हुए हैं। जब भी कोई व्यक्ति जिसे आप मन से प्रेम करते हैं या जिससे आप दूर नहीं रह सकते, अगर अचानक वो आपको छोड़कर भगवान के पास चला जाता है तो उससे दुखदायी पल कोई भी नहीं होता। मेरे नाना जी की आयु 104 वर्ष की थी। वो हमेशा हर रोज सुबह 5 बजे उठकर अपनी दैनिक क्रिया करके, समाहित पाठ करके दिन की शुरुआत करते थे। उनको 4 लैंग्वेज, उर्दू, इंग्लिश, पंजाबी, हिंदी आती थी। वे सभी पारिवारिक सदस्यों के लिए प्रेरणा स्रोत थे। उनकी लगन और काम के प्रति निष्ठा को देखकर हमें हमेशा उनसे एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती थी। जिस दिन से मैं उनकी गोद में बनकर आई हूँ, मुझे अपने नाना जी से बहुत कुछ सीखने को मिला है। देखने में वो इतने कठोर लगते हैं, बट अंदर से वो इतने नरम थे कि मुझे कभी लगता ही नहीं था कि वो मेरे नाना जी आ। कभी रियल लाइफ में मैंने अपने नाना का प्यार कभी भी नहीं देखा। वो दिमाग इतने धनी है कि जैन सभा के काम के साथ साथ वो अपनी फैक्ट्री के काम को बखूबी निभाते थे। उन्होंने लगातार 11 वर्ष तक जैन सभा फरीदकोट में कैशियर पद पर अपनी सेवाएं प्रदान की थी। उनकी छत्र छाया में रहकर हम सभी ने बहुत कुछ सीखा है, परंतु दुख कितना भी बड़ा क्यों ना हो, धैर्य और संतुलन रखकर ही हम उसको कम कर सकते हैं। जब हम अपने जीवन में इस तरह के किसी विशेष व्यक्ति को खो देते हैं तो समय रुकता सा प्रतीत होता है। हालांकि ये महत्वपूर्ण है कि हम सभी चेहरे पर मुस्कान के साथ एक नई शुरुआत करें ताकि उनकी आत्मा को खुशी मिल सके। जब अपने चले जाते हैं दुख तो बहुत होता है, जब अपने चले जाते हैं दुख तो बहुत होता है, मगर सच यह भी है शरीर नश्वर है और हमें यही दुआ करनी चाहिए जो जीव और आत्मा आज हमारे बीच में नहीं है, प्रभु उन्हें मोक्ष प्रदान करे। मैं और मेरा परिवार श्री दीवान चंद्र राम जैन फरीदकोट की तरफ से मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करती हूँ और भगवान महावीर स्वामी से यह प्रार्थना करती हूँ कि नाना जी को आशीर्वाद हमारे परिवार में हमेशा के लिए बना रहे। अंत में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी, एक सूरज था जो तारों के घरानों से चला गया, एक सूरज था जो तारों के घरानों से चला गया, शख्स जमाने का भला था वह भी चला गया। भगवान दिवंगत आत्मा को शक्ति दे। भाव मेरी श्रद्धांजलि। ओम शांति। कार्यों को, जीवन के कार्यों को आप सब ने मेरे पूर्ण वक्ताओं में मुझे प्रयास
पृथ्वी में बैठे के नहीं मिलते थे, स्वभाव के किसी न किसी सभा में उनका गले मिलते थे, दूर से बाजू पकड़कर ले जाते थे, उठाते थे अपने पास। इतना स्नेह एक इंसान ऐसे इंसान को दे जो कि उसे इतना प्रभावित रहा हो। मैं कई बार तो ये सोचने पर मजबूर हो जाता था कि मुझे भी इन जैसा फल मिला। मैं कई बार कई सभाओं में जाने से वंचित रह जाता था। अब तो वैसे जाना आना तकरीबन 5-7 सालों से बहुत कम हो गया है। इससे पहले तो मैंने सारे पंजाब में, सारे भारतवर्ष के अंदर बहुत भ्रमण किए हैं, लेकिन इस किस्म की इंसानियत इतना खूबसूरत, उनकी सोच और प्रैक्टिकल लाइफ बहुत कम इंसान हुए। कम ही नहीं बल्कि विरले ही रहे। ऐसे इंसान अभी मेरे सामने किसी वक्ता ने वट वृक्ष का नाम लिया तो गिर गया बोल रहा है, लेकिन वट वृक्ष कभी गिरता नहीं। नोट कर लें, उनकी शाखाएं तो जरूर गिर जाती हैं कई बार, लेकिन वट वृक्ष अपनी जड़ों से कभी नहीं। वो एक ऐसे वट वृक्ष थे अपने परिवार के लिए और अपने समाज के लिए। उन्होंने समाज के अंदर इतने कार्य किए हैं, मैंने अपनी आंखों से देखे हैं, अपने सामने देखे हैं, क्योंकि मेरा मिलना जुलना उनसे हो जाता था। इसकी वजह से मुझे उनकी जानकारी है। मैं अपने आप को दोषी मानता हूँ कि कल मैं नहीं आया, मेरे परिवारजनों ने उनके शरीर को जब उनकी भेंट करना था, आने नहीं दिया। मैंने बहुत जोर लगाया, लेकिन ऐसा नहीं कर सका। ऐसे इंसान का संसार से चले जाना हम सब लोगों के लिए एक रोशनी प्रदान करता है कि इंसान को किस प्रकार अपने जीवन में अपनी त्रुटियों को देखना चाहिए, अपने आप को अच्छाइयों की तरफ ले जाने के उपाय करने चाहिए। तो ऐसे इंसान से मैं और ज़्यादा नहीं बोलूँगा। मैं और इंडिया जैन काउंसिल की तरफ से, अपने परिवार की ओर से, सिविल लाइन जैन बरादरी की तरफ से और जो बरादरियाँ यहाँ पर आज नहीं हो सकती, सबकी ओर से, 16-17 बरादरियाँ हैं यहाँ पर, सबकी ओर से मैं पवित्र आत्मा के प्रति सदा भेंट करता हूँ। इन शब्दों के साथ जय मां।
श्रीमान गौरव जी जैन चेनो जो कोषाध्यक्ष में ऑल इंडिया जैन कॉन्फ्रेंस के, सुभाष जी वहाँ विदर्भा में किसी का डेथ हो गई, वो आ नहीं सके, लेकिन उन्होंने अपना संदेश अपने बेटे के द्वारा भेजा है। गौरव जी को मंगल देश। सभी लोग काफ़ी कुछ लाला जी के लिए बोल चुके हैं और मेरा कोई ज़्यादा उनके साथ रहना नहीं हुआ। सिर्फ एक बार 2016 के इलेक्शन में जब हम फरीदकोट जा रहे थे लक्की जी की तरफ से, तो अंकल को अंशुल और मतलब मैं साथ था, तो अंशुल ने बहुत बार मना किया कि लाला जी आप ना जाइए, वहाँ मीटिंग रखी हुई थी, लेकिन वो जिद पे अड़े और अब हमारे साथ हुए। ये मैं अपने लिए मेरा बहुत अच्छा भाग्य था कि मैं उसी कार में मैं बड़े लाला जी और अंशुल में इकट्ठे थे। तो जाते घंटा सवा घंटे 1.5 घंटे का सफर था, तो बहुत अच्छी बातें उनसे सीखने को मिली। जब वहाँ पे भी बातें हुई, वापस आते अंशुल से जब बात हुई तो मैंने उनसे पूछा कि इनकी क्या एज है, तो अंशुल ने बताया कि तकरीबन 100 साल की तब उनकी उम्र थी। तो मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतनी ज़्यादा उम्र का व्यक्ति, इतनी ज़्यादा मजबूती, इतना जिंदा दिल और इतने ज़्यादा खुश मिजाज, बहुत हैरानी हुई मेरे को। ज़्यादा ना बोलता हुआ सिर्फ इतना और कहूँगा कि उनकी इतनी बड़ी जिंदगी में जितने उन्होंने काम किए, हम लोग युवा पीढ़ी, मैं इतने ही अपने लिए कह रहा हूँ कि युवा पीढ़ी एक गुण भी उनका हम ले लें तो मैं अपने लिए और अपनी आने वाली युवा पीढ़ी के लिए बहुत गौरवान्वित महसूस करूँगा। मैं मेरे फादर साहब श्री सुभाष जी दिल्ली सेक्रेटरी ऑल इंडिया जैन कॉन्फ्रेंस की तरफ से, मंगल देश की तरफ से और गिदड़बा समाज एसएस जैन सभा गिदड़बा की तरफ से उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। भगवान उनकी आत्मा को शांति। ओम शांति। आज हम सब यहाँ पर चक्रवर्ती श्रावक स्वामीराम जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एकत्रित हुए। मुझे जन्म तो मेरी माँ ने गढ़वाली में दिया, लेकिन मेरा पालन पोषण मेरे ननिहाल मेरे नाना नानी के घर पर। वे मेरे माता पिता थे। भगवान ने मुझे 2 माता पिता दी। उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने में मैं अपने कुछ मनोभावों को आप सबके साथ बांटना चाहूँगी। आंखें बंद होते ही सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाती थी। स्कूल की गंदी यूनिफॉर्म रात को ही धुल जाती थी। स्कूल की छुट्टियां हर दिन नई सी होती थी। बहुत खास थे वो दिन जब मैं नाना नानी के पास रहती थी। नादान सी खुशी खुशी मैं अपना जीवन बिताती थी। दुनियादारी से अनजान मैं बेफिक्री से रहती थी। मेरी सारी फिक्र तो मेरे नाना नानी को हुआ करती थी। एक माँ से भी ज्यादा मेरा ख्याल नाना साहब ने रखा है। उनका इस दुनिया से जाना मेरे लिए सबसे बड़ा धोखा है। रिश्ता एक बेटी से भी ज्यादा उन्होंने मुझसे जोड़ा है। आज इस दुनिया से जाकर मुझसे रिश्ता तोड़ा है। मैं और मेरा परिवार सुभाष चंद्र जैन फैमिली भिवानी से भगवान महावीर स्वामी के चरणों में यही प्रार्थना करती हूँ कि वो उनको अपने चरणों में स्थान दे। नम्रता मान देती है और योग्यता स्थान देती है, और अगर ये तीनों मिल जाए तो सम्मान देती है। इन फिजाओं में जिनकी खुशबू बिखर रही है, इन सब से परिपूर्ण हमारे पूज्य परम पूज्य राधा स्वामीराम, जिनके बारे में बहुत कुछ सभी वक्ताओं ने बता दिया है, फिर भी उनका जो स्नेह और जो प्रेम उन सभी पे बरसता था वो अविस्मरणीय था। हमारे पूर्व युवा अध्यक्ष महेंद्र जी पर आया तब रात मुझे फोन आया और कल मौके की किया है और मैं पहुँच नहीं पाऊँगा, तो उनके श्री चरणों में मेरी तरफ से स्पेशली श्रद्धा सुमन अर्पित।
ऐसा ही संदेश हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान भारत सिंह मोदी, श्रीमान अविनाश जी सोनिया, उनका भी आया कि भाई अगर आप लुधियाना जा रहे हैं तो हमारी तरफ से बाबू के बेसी चरणों में उनकी श्रद्धा सुमन करता हूँ। मैं ऑल इंडिया जैन कॉन्फ्रेंस परिवार की तरफ से, अपने परिवार की तरफ से और अम्बाला की तरफ से परम आदरणीय, परम पूज्य, सबके मार्गदर्शक और स्नेह जिनका हमेशा आशीर्वाद रहा, ऐसी पवित्र आत्मा के श्री चरणों में नमन वंदन करता हूँ और श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। धन्यवाद लकी जी, आपका हमें थोड़ा सा समय देने के लिए। वैसे एक बात कहूँगा मैं कि इस सभा के अंदर जितने भी लोग बैठे हुए हैं, शायद मैं लाला दसौंधी राम जी के नजदीक बहुत समय रहा हूँ, क्योंकि वो हमारे पड़ोसी होने के नाते सुबह शाम सर्दी गर्मी हम हर मौसम के अंदर उनके पास घंटा 2-2 घंटे बैठकर समाज परिवार के बारे में बातचीत किया करते थे। और एक बात मैं अपना पेपर बोलने से पहले ये कहना चाहता हूँ कि शोक सभा में उपस्थित हमारे सभी बंधुओं, जब आज रोज हमारे इन देवव्रत चक्रवर्ती रतन श्रावक श्री दसौंधा राम जी के बारे में जो कि फरीदकोट से संबंधित हैं, ये पता चला तो मन को एक गहरा आघात लगा। सबने उनके नाम के साथ चक्रवर्ती रतन शब्द बोला है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये मेरे लिए फख्र की बात है कि ये चक्रवर्ती रतन शब्द जो है वो उन्हें किसने दिया, कैसे दिया, इन साथियों ने दिया, इन शब्दों के बारे में मेरा ख्याल में बहुत कम लोगों को पता है। इसके बारे में अगर जानते हैं तो हमारे अनिल जी जानते हैं। सुंदरनगर के अंदर प्रवचन चल रहा था और राशन वितरण जो कि हम 147 माह से कर रहे हैं, उसके अंदर मैं बोल रहा था तो मेरे दिल दिमाग के अंदर एक बात आई कि हमारे एक बहुत बड़े श्रावक हुए लाला बहादुर जी, और उनको भी यही चक्रवर्ती रतन की उपाधि दी गई थी। और मेरे मन में ये विचार आया, मैंने महाराज श्री से बात की कि महाराज इतना बड़ा पब्लिक बैठी हुई है और मेरा मन कह रहा है कि इन श्रावकों को हमें लाला दसौंधी राम जी को ये चक्रवर्ती रतन श्रावक की उपाधि देनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि बहुत कम लोगों को इस बारे में जानकारी होगी। हमारे संघ श्री रूप आत्म जैन संघ को इसका गहरा दाग बनता है। मैं अपनी बात पे आ रहा हूँ। हमारा संघ के ये चेयरमैन थे और बहुत लंबे समय थे, बहुत निजी कार्य करने का मुझे उनके साथ मौका भी मिला है। धर्म के क्षेत्र में आज जी का पुरुषार्थ जो है वो स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाने वाला है। दान, शीलता, भाव, भगवान ने 4 मोक्ष के मार्ग बतलाए हैं और इन 4 मार्गों पर चलने वाले ये श्रावक, ऐसे ही हमने रतन चक्रवर्ती रतन की उपाधि नहीं दी थी, इसी चीज को देखते हुए ऐसी ये उपाधि उनको दी गई थी। आज हमें आशीर्वाद आपका ऐसे लगता है जब हमें पीठ मिल रहा है और हमें उससे एक ऊर्जा मिलती है, ऐसा महसूस होता है। एक ऐसे श्रावक का विषणना अनुकंपा एवं दया से ओतप्रोत है वो जो बहुत ही दुखदाई हमें लगता है और बहुत ही हानिकारक है। गरीब से करीब का रिश्ता छुपाते हैं लोग, सत्य कड़वा कह रहा हूँ। गरीब से करीब का रिश्ता छुपाते हैं लोग और अमीर से दूर का रिश्ता भी बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं लोग। चाहे कितना भी कमा लो धन घमंड ना करना, चाहे कितना भी कमा लो धन घमंड ना करना, क्योंकि शतरंज का खेल खत्म होते ही राजा और मोरे एक ही डब्बे में बंद कर जाते हैं, एक ही डब्बे में इकट्ठे कर दिए जाते हैं। मृत्यु शैया पर पड़ा हुआ मनुष्य का कुछ हाल ही ऐसा है, कर्म लेकर आता है और कर्म ही लेकर के जाता है, बाकी यहीं से लिया है और यहीं पर छोड़ जाता है।
याद रहें, उनके कार्यों को, जो उनके कार्य की ओर चल रहे हैं, हम आगे बढ़ाएंगे और बहुत ही जिंदा दिली से बढ़ाते चले जाएंगे। उनसे हमें उनसे शक्ति मिलती है, ऊर्जा मिलती है, ताकत मिलती है। अंत में इस दुख की बेला में भगवान महावीर स्वामी को अपने चरणों में स्थान दें, उन्हें परिवार को शक्ति दें और दुख की इस घड़ी में श्री रूप आत्म जैन संघ, उनके सभी मेंबर आप सबके सेवा में सिलसिले में आपके साथ हैं। परिवार से सुख एवं शांति बनी रहे, ऐसी भावना रखते हैं। जय जैन जय जैन मुनि श्याम विहार चैरिटेबल ट्रस्ट लुधियाना, डॉक्टर संदीप जैन अध्यक्ष PFA, श्रीमान संजीव जी जैन, सुपुत्र श्री हीरालाल जी जैन, श्री दुर्गढ़ किशोरिया सोसाइटी फरीदकोट, श्री फूलचंद जी प्रवीण कुमार जी जैन शाही लिबास। और आगे बढ़ते हुए 1-1 मिनट का समय मैं दूंगा 2 वक्ताओं को, उनका बोलना जरूरी है। नवी जी जैन जो कि दुहता वधु है टाटा से, और उसके बाद चाहत जो पुत्र वधु है वो अपना मन रखें। मेरे नाना ससुर श्री दसोंदीराम जी जैन जी को श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए हैं। इस अवसर पर मैं अपने भावों को आपके समक्ष रखने जा रही हूँ। दीवे दिलो मांगू, दीवे दिलो मांगू, जिंदगी दा खेल होए, बुझ जांदा दीवा जदों, मुक जांदा तेल होए। दीवे दिलो मांगू, दीवे दिलो मांगू। हमारे जो नाना जी, उनके जीवन से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें ऐसे कर्म करने चाहिए जिससे दुनिया में हमारा नाम सदैव के लिए बना रहे। की लेके आया से तू, की लेके जावेगा, की लेके आया से तू, की लेके जावेगा। खाली हाथ आया से तू, खाली हाथ जावेगा। कड़ी बीच मुक जाना, कड़ी बीच मुक जाना, जिंदगी का खेल होए, बुझ जाता दीवा जदों, मुक जाता तेल होए। दीवे दिलों मांगू, दीवे दिलों मांगू। धन्यवाद। और मेरे परिवार की तरफ से सबका आभार। अब कभी भरोसा नहीं होता है, इस बात को मैंने आज समझा है। पिताजी को बहुत कुछ कहना चाहती थी उनके होते हुए, पर कभी कह नहीं पाई। आज मेरे पिताजी के लिए मेरे भाव आप सबके आगे रखना चाहती हूँ। मेरे प्यारे पिताजी, इन 3 सालों में जितना प्यार आपने मुझे दिया, शायद ही किसी ने दिया होगा। मैंने अपने दादाजी को बहुत ही छोटी उम्र में खो दिया था, पर आपने मेरे अपने इतना प्यार दिया, इतना लाड दिया। आपके दुलार में मुझे उनकी कभी भी कमी महसूस नहीं होने दी। आप मेरे परिवार का आधार थे, मेरी छत थे। मेरे परिवार में बस आपका ही साथ था। आप गए तो सुने आकाश को देखती हूँ, तकती हूँ, आपकी याद आती है। आपसे बस यही आशीर्वाद मांगती हूँ, मुझे शक्ति देना कि मैं आपके नाम की महिमा को रख सकूं, आपके संस्कारों का मान रख सकूं, आपके लाडले पड़पोते लक्षित को आपके संस्कार, आपके विचार आपकी तरह बना सकूं और आपके पद चिन्हों पर चला सकूं, आपके भाव उसमें भर सकूं। अंत में पिताजी, आप मेरा मान थे, सब थे। आज आप चले गए हो तो आपकी वो याद आती है। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। हमारे भी पुत्र वधु किया है। मैं आज सोच के आया था कि मैं आंखों में आंसू नहीं लाऊं। मैं आज सुबह से रात से मेरे मन में था कि रोना नहीं है, आंसू नहीं बहाने, क्योंकि जो आत्मा गई है वो बड़ी भव्य जीव थी, बहुत बड़ी आत्मा थी, बहुत हल्लुकर्मी आत्मा थी। लेकिन तुम्हारे बोलों ने, वाकई बुजुर्गों ने ऐसे नहीं कहा
मोहनलाल को ब्याज पैदा हो जाता है। ये तो ब्याज से के आगे का भी ब्याज है जो आज आपके सामने जो बात चाहत ने सभी पौत्र वधुओं के रूप में रखी है, ये बहुत बड़ी भावना है। इस परिवार के लिए कहूँगा दादाजी के आज इस दुनिया में ना होने के कहते हैं जीना सौखा हो गया। सौखा बड़ा जीना उनको सौखा होता है जब बुजुर्गों का मरना सौखा होता है। बुजुर्ग जब शांति का जाते हैं तो उनका जीवन का सारा आधार और भगवान स्वर्ग की तरफ उन्होंने ले जाता है। तो आज वो वाकई स्वर्ग में से पधारे होंगे, उनकी पौत्र वधुएं इस रूप में आगे आई हैं। तो बहुत बहुत आभार आपका। बस हाँ 5 मिनट मैं लूंगा आपके और आचार्य भगवान डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब सूरत से, डॉक्टर सुभाष मुनि जी महाराज साहब, प्रवर्तक श्री सुभद्र मुनि जी महाराज साहब, प्रवर्तक श्री आशीष मुनि जी महाराज साहब, उपाध्याय प्रवर श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब पंचकूला से, राष्ट्र संत वरिष्ठ उपाध्याय वाचनाचार्य मनोहर मुनि जी महाराज साहब के शिष्य रतन को प्रवर्तक पूज्य श्री पीयूष मुनि जी महाराज साहब करनाल से। उनका 3 बार कल से संदेश आ चुका है, मेरे को एक बार आया, 2 बार आया, भाई साहब को भी हमारी तरफ से परिवार को आपने संवेदना प्रकट कर दी है। बाबा सुमंत बंदर जी महाराज साहब, सेठ प्रकाश चंद जी महाराज साहब, प्रवर्तक राजस्थान प्रवर्तक डॉक्टर राजेंद्र मुनि जी महाराज साहब, पूज्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज साहब जो कि जयपुर से आगे हैं, संघ शास्त्रा संघ संचालक पूज्य गुरुदेव श्री गणेश मुनि जी महाराज साहब, पूज्य गुरुदेव आलोक मुनि जी महाराज साहब, महासाध्वी रमेश कुमारी जी महाराज साहब। मैं परिवार से माफी चाहूंगा कि मुझे भी संपूर्ण आया और आपको भी उनका संदेश पढ़कर सुनाना है, तो मैं परिवार से माफी चाहूंगा। तो उनकी भावनाएं जो हैं उस हम सब जानते हैं कि उनका क्या बाबू जी के साथ, दादाजी के साथ था प्यार। तो उनकी तरफ से महासाध्वी डॉक्टर अर्चना जी महाराज साहब, डॉक्टर अर्चना जी महाराज साहब के सानिध्य में ही बाबू जी को श्रेष्ठ श्रावक चक्रवर्ती श्रावक, क्यों बाबू जी? ठीक है, ऐसी ही बात है किला जी रमेश कुमारी जी महाराज साहब, और इनके सानिध्य में ही बाबू जी को ये उपाधि दी गई थी। साध्वी परवत्री गुड्डी महाराज सुधा जी महाराज साहब, साध्वी परवीन जी महाराज साहब, महासाध्वी श्रुति जी महाराज साहब, महासाध्वी कमल श्री जी, महासाध्वी संतोष कुमारी जी करनाल से, डॉक्टर सुखतबा जी महाराज साहब, महासाध्वी किरण जी महाराज साहब, महासाध्वी मंजूषा जी महाराज साहब नालागढ़ से, महासाध्वी करुणा जी, महासाध्वी मनीषा जी, महासाध्वी संयम प्रमा जी, डॉक्टर सरिता जी महाराज साहब प्रवर्तकी जी दिल्ली से, डॉक्टर शुभ जी सुनीता जी महाराज साहब जगरांव से, महासाध्वी सुलोचना जी सुलक्षणा जी महाराज साहब, अनिता जी महाराज साहब जलंधर से, महासाध्वी मोतीलाल जी महाराज साहब, महासाध्वी श्रेष्ठा जी महाराज साहब, महासाध्वी मीना जी महाराज साहब। राधा जी यहाँ विराजमान है, उन्होंने मुझे दिया पर्चा कि इनका भी संदेश आपने बोलना है, मैं आपसे माफी चाहूँगा, समय की सीमा है। मैं गुरनी माँ का संदेश परिवार को मैंने सौंप दिया है। और महासाध्वी मनीषा जी महाराज साहब टाटा से, तो इन सभी गुरु भगवंतों का परिवार के प्रति जो स्नेह है मैं परिवार को सौंपता हूँ। और उसके बाद श्री लोक पद्मा एमजीएस हॉस्पिटल लुधियाना, श्री भरपूर जी एसएस जैन महासभा पंजाब उत्तरी भारत, यूएसबीसी जैन चैरिटेबल हॉस्पिटल लुधियाना, एसएन जैन स्कूल कमेटी लुधियाना, एसएस जैन सभा कोटकपूरा। माननीय हमारे कीर्ति राय जी अंकल यहाँ विराजमान है, बहुत कुछ कहना चाहते थे लेकिन मैंने थोड़ा सा बोल रहा कि आप समय है नहीं, मेरी तरफ आपकी तरफ से बोल देता हूँ। स्पेशली उन्होंने ये कहा कि हमारा जो आधार था, हमारी नींव थी, वो हिल गई। और कोटकपूरा एक ऐसी धरती है बांग्लादेश के अंदर जो चारों दिशाओं से सेंटर में पड़ती है, और ये हमारे कीर्ति राय जी हमेशा साधु संतों की सेवा में रहते हैं, वो खुद यहाँ विराजमान है। उनके सारे समाज की तरफ से ऐसे जैन सभा फरीदकोट के हमारे अध्यक्ष माननीय बंदा जी, सतीश जी, नरेंद्र जी, सब यहाँ फरीदकोट वाले जो लुधियाना की नगरी में
बहुत बड़ा उनका परिवार है, समाज में बहुत बड़ा योगदान है उनकी तरफ से। स्वर्गीय श्री चक्रवर्ती श्रावक श्री बालाराम जी रूप आगम जैन संघ की तरफ से, श्रीमती ऋचा संदीप जैन NEC राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य, श्री रूप आगम संघ पीपल फॉर एनिमल्स USPC जैन पब्लिक स्कूल, हमारे अंकल विंटर अंकल यहाँ विराजमान है, उनकी सारी टीम की तरफ से, गुरु सेवा समिति जमालपुर की तरफ से, श्री बाबू वंशीय जैन सोसाइटी उदित नगर के तमाम सदस्य यहाँ हैं उनकी तरफ से, SS जैन सभा रामपुर, श्रीमान कुलदीप जी जैन सुराना पंजाब प्रभारी तेरापन समाज, यूनाइटेड रीजनल जैन एसोसिएशन प्रेसिडेंट श्री कुलदीप जी सुराना, राजेश भाई साहब काला नमकार जी उनके परिवार की तरफ से, जीतो लुधियाना चैप्टर से हमारे भाई साहब बेटा भाई साहब चमन से, और आचार्य श्री आत्माराम जैन चैरिटेबल आई हॉस्पिटल और आचार्य श्री आत्माराम जैन सेवा संघ रजिस्टर्ड लुधियाना, ये सभी संस्थाओं ने परिवार को अपना सांत्वना संदेश भेजा है और बाबू जी के चरणों में अपनी अंतिम श्रद्धांजलि भेंट की है। अगर किसी संस्था का, किसी विशेष व्यक्ति का नाम रह गया है तो मुझे अभी लिख कर दे दे, मैं अभी उस संस्था का विशेष व्यक्ति का नाम बोल दूंगा, अन्यथा महामंत्री या स्टेज जो संभालता है बड़ी कठिन परिस्थितियां हो जाती हैं कई बार। तो आगे बढ़ते हुए परिवार ने दान के क्षेत्र में आगे भी जिंदगी में अपने लाला जी के रहते हुए, अपनी माँ के रहते हुए परिवार ने बहुत कुछ किया। हमारे टीटू भाई साहब जो हैं वो हमेशा इस मुद्रा में रहते हैं, कोई भी चला है, कोई चातुर्मास है, कोई कुछ है, तो चाहे पूरे पंजाब में हो, इनका हाथ हमेशा देने की दौड़ ही रहता है। तो आज भी एक जो ट्रस्ट माता सुंदरी देवी ट्रस्ट बनी थी, उसको आज मैं नवीनीकरण कहूँ क्या कहूँ, शब्द को समझ नहीं आता इसको मैं क्या कहूँ, क्योंकि आज बाबू जी हमारे बीच में नहीं रहेंगे। उन्हीं के नाम से लाला सुंदरी देवी जैन ट्रस्ट, सुंदरी देवी ट्रस्ट में 5,51,000 की राशि उन्होंने दी है, और उस राशि से जो पीछे ट्रस्ट था उसमें एडिशन किया है। उस राशि से गरीब बच्चों की पढ़ाई, गरीब लड़कियों की शादी, और जो गरीब परिवारों को किसी तरह की अन्न की कोई व्यवस्था की कमी रहती है उसके लिए ये ट्रस्ट सहयोग करती है। और आज इसमें हमारे लाला संदी राम जी के बुद्धदारा और हमारे भाई साहब अनिल और टीटू भाई साहब, इन्होंने एक ये 5,51,000 की राशि जो दी है, ये एडिशनल उसमें दी है, ताकि माँ बाप हमेशा देते रहते हैं, लेकिन उनकी आकृति, उनकी स्मृतियाँ समाज के सामने रहे, ये बहुत बड़ी बात है। तो आज मैं तो भाई साहब आपका टीटू भाई साहब आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, अंजू भाभी का भी करता हूँ, क्योंकि गृहिणी की जब साथ देती है तो ऐसे कार्य होते हैं। ये तो कई बार होता है घर में कि राय भी नहीं, लेकिन एक छत्र आवाज देकर उसको मनवाना और अपनी बात को कहना रखना, ये बहुत बड़ी बात है। मैं भाई साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और भी कई दान के लिफाफे हैं, राशियाँ हैं जो संतोली हैं, मैं सुरेंद्र कमलेश चाचा जी हमारे उनके पास हैं, वो मुझे दे दें, क्योंकि उन्होंने सुबह आते ही उनको सौंप दी और मुझे दे दें, ताकि मैं सभी के नाम बोल सकूं और जो संस्थाएं यहाँ हैं वो अपना अपना लिफाफा लेकर जाएंगे। SS जैन सभा सेक्टर 39 लुधियाना जैन मुनि श्याम विहार सेक्टर 39, SS जैन सभा राहुल रोड, SS जैन सभा न्यू किचलू नगर, SS जैन सभा रूपा मिस्त्री गली, SS जैन सभा सिविल लाइन, श्री दुग्गड़ किशोरिया सोसाइटी लुधियाना, SS जैन सभा शिवपुरी लुधियाना, श्री दुग्गड़ किशोरिया सोसाइटी फरीदपुर, प्राचीन गौशाला लुधियाना, स्वामी श्री रूपचंद जी महाराज साहब जगराओं, श्री मोतीराम जी महाराज समाधि लुधियाना, श्री फूलचंद जी महाराज साहब समाधि लुधियाना, श्री हनुमान जी मंदिर स्ट्रीट नंबर 5 ज्ञान स्थल मंदिर लुधियाना, श्री केतरपाल बाबा जी, सन्मति जैन श्राविका संघ, SS जैन सभा सुंदरनगर, कुश आश्रम लुधियाना, जीतो विंग्स पंजाब लुधियाना, SS जैन सभा मोती नगर लुधियाना, पीपल फॉर एनिमल लुधियाना। तो ये तमाम जो राशियाँ हैं
वो मीटिंग अध्यक्ष महोदय संजय जी को सौंप देंगे, संजय जी और सुरेंद्र सिंह को सौंप दें, ताकि हम जो हैं जितने भी लोग संस्था के यहाँ हैं वो ये राशि के लिफाफे चाचा जी से ले लें। और बसंत में मैं यही कहूँगा कि जाने वाले दिन जो चला जाता है तेरी यादें हमेशा दिल में समाई रहेगी। और वो भी दादा दसौंधी नाम की जैसे शिकायत जो थापी वो मारते थे ना, आशीर्वाद की वो थापी मुझे वो भूलती नहीं है। महसूस होता है कि कहीं आस पास वो हैं, महसूस प्यार के सजदे आप सब यहाँ आए, परिवार को सांत्वना दी। परिवार आपका बहुत बहुत आभारी है, आपका आभार व्यक्त करता है कि इस दुख की वेला में आप यहाँ पधारे। बाहर से आए हुए जितने भी भाई बंधु हैं, रिश्तेदार हैं, उनसे निवेदन है कि भोजन की व्यवस्था जो है इस हाल के पीछे है, बाहर से रास्ता है, आप भोजन अवश्य करके गए। और अब जो है मैं निवेदन करूँगा संघ से श्रीमान बोली हमारे बैठे राम संजय निशा जी, श्रीमान मंदिर जी, राजू गोल्डस्टार जी, अजीत जी, जैन प्रीतपुर से, और हमारे चाचा सुरेंद्र जी, फूल जी, आप सब आए और टीटू भाई साहब को पगड़ी का जो कार्य है उसको प्रदान करें। और आप सबसे निवेदन है कि हाँ महेंद्र पाजी जी और जितेंद्र जी कश्यप आप प्लीज आ रहे हैं। पगड़ी सिर्फ नकदी देने का कोई भी कष्ट ना करें। अरहंते कितईसम चौबीसम केवली ऊर्ध्वमयम च वंदे संभवमवित्तरं च सुमयं च अहं सुपासं जीनं च चंदपं वंदे सूर्यं च मुखपदन्तं शीलसीजं च वासुपूज्यं च विमलं अनन्तं च दीनं धम्मं शान्ति च वन्दामि कुन्धं वरं च वल्लीं वन्दे मुनिसूयं नमीचिनं च वन्दामि ऋद्धनेमि पासं च वर्धमानं च योगस्य उत्तमा सिद्धा आरोग्य बोहिलाभं समाहिवर्मुत्तमं दिन्दु चन्देषु निमलया ऐचेषु अयं पयासिरा सागरवर्गम्भीरा सिद्धा सिद्धिमं सिद्धा